नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक बार फिर से बुरी घिर गई है। दरअसल आज प्रियंका वाड्रा जब पार्लियामेंट पहुंची तो उन्होंने फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर वो पहुंची। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रियंका वाड्रा की ये तस्वीर है जिनके बैग में पैलेस्टीन लिखा है, साथ ही कबूतर और तरबूज भी बना है जो कि फिलिस्तीन में एकता का प्रतीक माना जाता है। अब प्रियंका वाड्रा अपने इस बैग को लेकर बुरी घिर गई है। कई तरह के सवाल प्रियंका वाड्रा को लेकर खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। तो आखिरकार क्या संदेश प्रियंका वाड्रा देना चाहती है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये कैसा बैग लेकर प्रियंका वाड्रा पहुंची है, क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, पीआर स्टंट राजनीति के ऊपर इतना हावी हो गया है। आपको फिलिस्तीन का समर्थन करना है, इजराइल के खिलाफ बयान देना है, आप सामने आकर के बोलिए, कोई रोक थोड़ी रहा है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं कि किसी तरीके से मीडिया में, सोशल मीडिया में आपकी तस्वीरें आए। आप ये देखिए, फोटो खिंचवाया गया है। दरअसल बैग ऐसे कोई रखता है? जो इनका बैग है वो ओरिजिनल, वो अलग बैग अलग है। ये इसमें कोई सामान भी नहीं है। ये आप सिर्फ दिखाने के लिए, मीडिया अटेंशन के लिए आपने ये काम किया। खैर, एक तो पहली चीज समझिए कि प्रियंका वाड्रा ऑल आइज ऑन राफा नाम का पोस्टर भी लगवाया था, लेकिन गांधी परिवार से आज तक कभी किसी ने कश्मीर में हिंदुओं के पलायन के ऊपर आज तक कभी कोई बयान नहीं दिया। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को काटा जा रहा है, वहां पे इतना ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रियंका वाड्रा ने अभी तक कुछ नहीं किया। ये मिलने गई थी फिलिस्तीन के एम्बेसडर से, जहां उनको ये गिफ्ट दिया गया। अब ये गिफ्ट दिया गया तो ये तो घर में भी रह सकता है, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की। और एक पत्रकार, एक महिला पत्रकार जब ये कार से आज निकल रही थी बाहर, तो उनसे पूछा कि भाई आप क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो मैसेज देना चाहती हूं वो ट्विटर के ऊपर है। और ट्विटर के ऊपर आपने साफ साफ कह दिया कि शी प्रेफर फिलिस्तीन ओवर इजराइल। उन्होंने साफ कह दिया कि वो इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के साथ है। अब ये बात तो कहीं भी जा सकती थी भाई, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, ये आप बताएं, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान का मित्र देश है इजराइल। हमारे रिश्ते फिलिस्तीन के साथ भी हैं। आप फिलिस्तीन का मसला उठाना चाह रहे हैं, आप उठाइए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन पर्पस क्या है? जब आप तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये प्रियंका वाड्रा एक बहुत सटल किस्म की राजनीति कर रही है। वो जहां आजकल नजर आती हैं, उनके पीछे पीछे वो एक मुस्लिम नेता जो मोदी के टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी करने की बात करता है, मुजफ्फरनगर का वो गुंडा, वो हमेशा साथ रहता है। आप प्रियंका वाड्रा की तस्वीर देखिए, वो आदमी पीछे रहेगा। अब इसका मतलब तो साफ है कि ये एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत आप फिलिस्तीन कर रहे हैं। आप जहां जा रहे हैं, आप पार्लियामेंट में भाषण देते हैं, पीछे उसका चेहरा नजर आता है। जिस तरीके से ये सिंबलिज्म कि अखिलेश यादव यहीं नजर आते हैं तो वो अवधेश प्रसाद जो है वो साथ में नजर आते हैं, तो ये एक नया टेक्निक इन लोगों ने इजाद किया है। जी, आपने बताया कि फिलिस्तीन के राजदूत से प्रियंका वाड्रा मिली थी, तभी उन्होंने इनको बैग गिफ्ट किया। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी को भी एक टी शर्ट गिफ्ट की गई थी। अब वो टी शर्ट पहनकर कब नजर आएंगे? देखिए, अब टी शर्ट पहन के नजर आए तब तो बात समझ में आए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जब ये मामला सामने आया तो डैमेज हो चुका था। कांग्रेस पार्टी के ऊपर बार बार ये आरोप लगता है कि आप मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं। मुस्लिम अपीजमेंट जो है वो आपकी राजनीति का एक मूल तत्व हो गया है। अब ये जब नुकसान नजर आ रहा है तो फिर आप पार्लियामेंट में उठ के अचानक से आपको विजय दिवस याद आने लग गया। आप विजय दिवस के ऊपर बातचीत करने लग गई और एक नया प्रोपेगेंडा, ये टूल किट जो है वो कल से बड़ा एक्टिव हो गया कि वो जो सरेंडर की तस्वीर है 1971 वॉर में, जो पाकिस्तानी सेना को
90,000 सैनिकों को जो सरेंडर करवाया था, उस तस्वीर को आर्मी हेडक्वार्टर से हटा दिया गया है। हटाया नहीं गया है, उसको अच्छी जगह पे रखा गया है। मानिक शॉ सेंटर दिल्ली में है, जहां आर्मी का सारा कॉन्फ्रेंस और सारी चीजें जो है, दुनिया भर से जो लोग आते हैं, सारा मेन डिस्कशन वहां पे होता है। उस जगह पे बाकायदा सेंटर में उसको लगाया गया है, बेहतर जगह पे उसको जगह दी गई है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत उस तस्वीर से नहीं है कि तस्वीर को, भाई तस्वीर को क्या कह रहे हैं, तस्वीर को फेंक दिया गया। अरे कहीं फेंका नहीं गया है, उसको अच्छी जगह पे रखा गया है। लेकिन दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत यूं है कि आपने पेंगोंग शो का जो पेंगोंग लेक है, उसकी तस्वीर वहां पे लगा दी। वहां पे चाणक्य नजर आ रहे हैं, उसमें महाभारत का सिंबलिज्म है। तो आपकी दिक्कत क्या है? दिक्कत वो सरेंडर की तस्वीर के हटने से नहीं है। आपकी मूल दिक्कत यह है कि वहां महाभारत की तस्वीर कैसे लग गई, वहां चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाइना को नीचा दिखाने के लिए वो पेंगोंग लेक का जो है वो तस्वीर वहां कैसे आ गया, और इन सब के ऊपर वो चाणक्य क्यों नजर आ रहे हैं। आप ये समझिए कि ये सिर्फ आप ये कहते कि भाई उस जगह पे जो तस्वीर आई है उसके ऊपर भी आप कमेंट करते, लेकिन वहां पे सारे लोग साइलेंट हो गए। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें जो पार्लियामेंट के अंदर ये जो प्रियंका वाड्रा ने इस मामले को आज उठाया है, इससे कांग्रेस पार्टी को और से ज्यादा नुकसान। वायनाड का भी मुद्दा प्रियंका वाड्रा ने उठाया है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर पहली बार प्रियंका वाड्रा ने बोला है। इसको लेकर भी वो कुछ संदेश देना चाह रही है, मोदी सरकार को घेर रही है। वो कह रही है कि इसमें सरकार इंटरफेयर करे। देखिए, ये बात तो क्वेश्चन आवर में अपने कंस्टिट्यूंसी से मामले को उठाना होता है, तो आपने जो है मैन एंड एनिमल का रिश्ता कैसा हो, आपने ये चीजें उठा दी। वो उतना इंपॉर्टेंट मामला नहीं है। दिक्कत क्या है, इनको जैसे ही एक खबर मिली कि संबित पात्रा ने एक नया मामला उठाया है नेहरू जी के पत्र के बारे में, कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने, वो उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि एडविना को लिखे गए लव लेटर्स जो नेहरू ने लिखे थे, उसके बारे में वो चर्चा जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे ही नेहरू के उस क्रियाकलाप के बारे में वो सवाल उठाए गए कि भाई सोनिया गांधी ने 55 बॉक्सेस ऑफ लेटर्स वो संग्रहालय से निकलवा के अपने पास ले गई, वो वापस आना चाहिए, ये मुद्दा उठा और ये मुद्दा उठने वाला था। आपने क्या किया? आपने चीजों को डाइवर्ट करने के लिए, अगर ये फिलिस्तीन अगर आज नहीं होता तो अभी सारे चैनल के ऊपर यही डिस्कशन चल रहा था कि नेहरू जी के उस लव लेटर में क्या है, नेहरू जी के पत्रों में क्या है। लेकिन अब ये मामला तो बड़ा होता जा रहा है। पीएम संग्रहालय की तरफ से पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी, अब राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी वापस करने की मांग हो रही है, क्या इस पे कांग्रेस पार्टी को स्टैंड लेगी? देखिए, ये इनके घर का तो मामला है नहीं भाई। आप नेहरू जी के घर से कोई सामान तो नहीं लेकर के जा रहे हैं, आपकी बपौती नहीं है इस देश पे। वो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री की चिट्ठी उस संग्रहालय में थी, वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, वो राष्ट्र की संपत्ति है। आप कल जो है महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जितनी भी यादें हैं, महात्मा गांधी के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई हमको वापस कर दो, तो ये तो चलेगा नहीं। तो ये जो सवाल उठाया जा रहा है, ये बिल्कुल सवाल सही उठाया जा रहा है। वैसे क्या चीजें हैं उस चिट्ठियों में कि जिसको आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? तो चिट्ठी एक नया बड़ा मुद्दा बनेगा, और मुझे लग रहा है कि उसी मुद्दे को, क्योंकि ऑलरेडी मालूम होता है कि कौन सा सांसद जो है कौन सा मुद्दा उठाएगा, उसको डाउन प्ले करने के लिए आपने फिलिस्तीन का मसला उठाया। और जब ये लगा कि भाई इसमें भी फंस रहे हैं, तो अचानक से बांग्लादेश में हिंदुओं की याद आ गई, और आप जो है कह रहे भाई सरकार कुछ काम करे, बांग्लादेश के में जो है हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है। भाई इतने दिन से आप नींद में सोई हुई थी, अभी तक तो आपने हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के बारे में कभी कुछ लिखा नहीं। आप तो हिंदुस्तान में फिलिस्तीन के स्पोक्स पर्सन की तरह आप जो है सारी चीजें कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में आप गई तो आपने आज झूठ बोल दिया कि सरकार को याद नहीं है कि आज विजय दिवस है, तस्वीरें हटा दी गई है। 8:34 पे आज सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री का जो पहला ट्वीट आया है वो विजय दिवस के ऊपर ही आया है। तो ये देखिए
कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये राजनीति कम पीआर स्टंट जो है वो ज्यादा करते हैं। देखिए ये जो बोल रही है ये बोटी बोटी वाला इमरान मसूद ये यहाँ पे खड़ा है, ये जहां रहता है ये उसकी सीट नहीं है, लेकिन वो फ्रेम में नजर आए। जैसे अवधेश प्रसाद जो है अखिलेश यादव के साथ हमेशा नजर आते हैं, तो ये एक अलग तरह की राजनीति ये गांधी परिवार के लोग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इसका इस तरह की जो राजनीति होती है, जो विचारधारा शून्य होती है, वो सिर्फ स्टंट और पीआर के ऊपर जो है निर्धारित होता है, इससे लॉन्ग रन पे नुकसान ही होता है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बुरी घिर गई है। बता दें आपको कि आज से राज्यसभा में संविधान पर चर्चा भी जारी है। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दिया है। लेकिन प्रियंका वाड्रा लोकसभा में फिलिस्तीन का बैग लेकर जो पहुंची है, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से बुरी तरीके से ट्रोल हो रही है प्रियंका वाड्रा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।